हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 3-4 दिन आपकी क्लास नहीं चल पाई थी और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा पेट का। और जो क्लास आपकी चल रही थी जीके जीएस की, उसी वे में हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपके जो जीके जीएस की क्लास थी वो आपकी कंटिन्यू चल रही थी, बीच में रुक गई थी किसी कारण की वजह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सल्तनत काल है। तो सल्तनत काल से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सभी कवर अप करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, और नोट्स और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने एंशिएंट हिस्ट्री और आपका एवरेज की जो क्लास है उसकी ई बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर दोनों ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सल्तनत काल से कहता है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं में सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। कहता है कि सुबकगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी या अल्पतगीन। तो पहले क्या आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो कौन सा शासक था, वो शासक था आपका बी, महमूद गजनबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था, ये बताना है। यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं, उसने आक्रमण तो बहुत किए, लेकिन जो 1000 से और 1026 ईसा के बीच जो आक्रमण था वो कौन सा था। कहता है कि मुल्तान मथिंडा पर आक्रमण, या नारायणपुर पर आक्रमण, या सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, या कालिंजर पर आक्रमण। तो दूसरे का आपको बताना है। सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 के बीच में करा था। ठीक है, किसने करा था, महमूद गजनबी ने करा था। 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने करा था, महमूद गजनबी ने। ठीक है, कब करा था, 1000 से 1026 ईसा के बीच में करा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कहता है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, इस्लाम का प्रचार करना था, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना था, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना था, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। तो तीसरा का आपको बताना है। देखो, ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन को क्या करना था, प्राप्त करना था, इसलिए महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान जो अलबरूनी था ने किस ग्रंथ या किस महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ऐसे भी पूछ सकता है, और घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो किताबुल खिराजी लिखा था, किताबुल हिंदी लिखा था, किताबुल रहला लिखा था, या इनमें से कभी। तो चौथे का आपको सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, किताबुल हिंद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, या अरबी थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी आपकी, बी हो जाएगा फारसी। क्या थी, फारसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कहता है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, यानी कि चौगान को हम बोलते हैं पोलो खेलते हुई थी। तो वो कौन था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, या गयासुद्दीन तुगलक था। तो बताना है कि किसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और कहता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है कि तराइन की पहली लड़ाई 1911 ईस्वी में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तराइन का पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1991 में हुआ था। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था ये बताना है आपको। तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अच्छा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 10 का आपको बताना है। तो अपने ससुर की हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, नसीरुद्दीन की थी या बलबन की थी? तो 11 का हो जाएगा आपका आंसर कि रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और कहता है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन को छोड़कर गया था, इल्तुतमिश को छोड़कर गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को या मलिक काफूर को छोड़कर गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण बलबन के शासनकाल में हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुए थे? तो 13 का आपको बताना है बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जिसे हम टोकन करेंसी बोलते हैं, प्रचलित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी या फिरोज तुगलक ने की थी? 15 का क्वेश्चन आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। उसके बाद आपका 16 आ जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान को बताया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या इब्राहिम लोदी को? तो 16 का हो जाएगा आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था, दौलत खां लोदी था या सिकंदर लोदी था? तो 17 का इब्राहिम लोदी था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम था, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, है ना, मनसबदार को दिया जाता था, पैतृक राजस्व संग्राहक को दिया जाता था या कुलीन को दिया जाता था? तो 18 को बताना है आपको। ये किसको दिया जाता था बेटा? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आज के सेशन का सेकंड लास्ट कहता है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, उत्तरी भारत की दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सभी को पता है बेटा कौन बनी? रजिया सुल्तान बनी। कौन बनी? आपकी रजिया सुल्तान बनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और कहता है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, नसीरुद्दीन खुसरो शाह थे, अलाउद्दीन खिलजी थे या जलालुद्दीन फिरोज थे? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं।